92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुरापाती दिन। देखिए, आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस कि देश को आगे ले जाने के लिए, देश की उन्नति के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन बने या आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अथॉरिटी में होने की जरूरत है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप सर्विस करते हैं, चाहे आप किसी एनजीओ को चलाते हैं, या आप एक आर्टिस्ट हैं, हर तरीके से अगर आप ढंग से योगदान करें, अगर आप हर बार कुछ करने से पहले ये सोचें कि क्या ये मेरे देश के हित में है कि नहीं, तो आप एक लीडर हैं और आप इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज हम सबको एक दूसरे के सामने लाने की जरूरत है। इसीलिए हमने यहाँ पर बिग एफएम पे शुरू किया है आई फॉर इंडिया। ये जो आय है इंडिया में, ये आप है, ये मैं हूं, ये हम सब है। और इसी आय को हमने ऊपर लेकर आना है। और इसीलिए आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी अगर आप कहानी पढ़ें और आप देखें कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे की, तो आपको एक चीज जो पक्का पता लगेगी वो ये कि इस इंसान ने बहुत मेहनत मुशक्कत करी है टू रीच वेरी रीच। और क्लियर पता लगता है कि सच्चे दिल से एक भारतीय है, क्योंकि मौके बहुत थे इनके पास कि भारत छोड़ के जाए बाहर और ज्यादा और बड़ा नाम कमाए, लेकिन ही ऑलवेज चोज टू कम बैक, क्योंकि ये सच्चे भारतीय हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ है तरनजीत सिंह भामरा जी, हु इज द फाउंडर ऑफ एग्नेक्स्ट। और इस 76th इंडिपेंडेंस डे पर बिग एफएम लेकर आए हैं आई फॉर इंडिया। और इसमें सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ आज इनसे। मिस्टर भामरा, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आई लव द थीम आई फॉर इंडिया। आई एम सो ग्लैड यू डू। मिस्टर भामरा, आपने इतने सारे साल जो है यू स्पेंट आउटसाइड इंडिया, और वर्ल्ड क्लास डिग्रीज आपने ली हैं। आईआईटी खड़गपुर से आप हैं, आप आईआईएम कलकत्ता से हैं। इतने बड़े बड़े नाम आपने, आपकी डिग्रियों के भी नाम जो है आपके नाम की तरह, जो आपका नाम बड़ा वजनदार है, तरनजीत सिंह भामरा, वैसे ही आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम कलकत्ता, बड़े बड़े भारी भारी जो है डिग्रीज आपके पास है। पर यू यू एक्चुअली चोज टू कम बैक टू इंडिया। एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ काम करूंगा, वापस जाऊंगा अपने देश। ये पूरी जर्नी कैसी रही? क्यों सोचा आपने कि चलो वापस चलते हैं? आईआईटी खड़गपुर के ना गेट के बाहर देर इज अ बिग बिलबोर्ड। अच्छा। इट्स जैसे आप जानते हैं, आईआईटी खड़गपुर 1950 में शुरू हुआ था। जी जी जी। एंड उस टाइम देश को ज़रूरत थी तकनीकी की, टेक्नोलॉजी की। जी एंड इंडिया के एकदम एक कोने में, मतलब छोटी सी जगह है खड़गपुर, वहाँ जाके मतलब सारे साइंटिस्ट वहाँ पे बुलाए गए, सारे प्रोफेसर्स वहाँ पे बुलाए गए। जी। और मतलब ऐसी जगह, मतलब जहाँ पे इट वाज नॉट अ यू नो इट वाज नॉट एट ऑल अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट वाज जस्ट अ गांव। जी उस जगह आप देखिए, दुनिया के सारे साइंटिस्ट आके उन्होंने वहाँ पे शुरू करा, एक एक मिशन के साथ देश के लिए। और उसके बाहर एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लिखा हुआ है, डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन। अरे वाह। So when I graduated from IIT, I said, what is it that I'm actually doing for the nation? So उस टाइम ये बहुत थी कि मतलब आईआईटियंस तो बाहर चले जाते हैं, इंडिया में कोई नहीं रहता। सो मेरा ये पॉइंट था कि मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी बिकॉज मुझे लगा कि इसमें बहुत बड़ी तकनीकी की, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो दिल से एक बात आई कि मतलब एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी से इतना डेफ्ट है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। और वो जो बोर्ड था वो मुझे आज भी याद है, और हमेशा याद रहेगा, जो कहते हैं कि मतलब हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। वो चीज वहीं से शुरू हुई कि मतलब देश के लिए अगर कुछ करना है तो मुझे जो मेरी फील्ड है उसी में ही कुछ इनकलाब लाना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने यूएस की पीएचडी छोड़ दी आईआईटी के बाद, ताकि मैं यहाँ पे रह के गाँव में जाके सीखूं एग्रीकल्चर, और वही किया। अब और आईएम के बाद फिर बाहर चला गया, लेकिन 9 साल के बाद आई वाज डूइंग प्रीटी गुड। सो आई जस्ट वेंट टू माय बॉस एंड आई सेड आई एम गोइंग बैक टू इंडिया, lock stock barrel. He was like, you have built such a big team, and now we are making you one of the partners, so why the hell do you want to go back? So I just said that I want to do agriculture. He almost fell off his chair. So I said, because no one had an idea that what I actually was so passionate about in my company. And but all my friends, everyone know that I was always known that someday I will come back and do something in agriculture. So I think 2016 I came back to India and started this company. So that is the story. ये एक
पैशन है, जी। ये एक जिद है कि मतलब जो देश ने मुझे दिया इस डिग्री के थ्रू, क्या मैं देश को कुछ वापस कर सकता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पता है, और ये जब हम चीजें पिक्चरों में देखते हैं ना, यूजली हम कहते हैं अरे ऐसे कहाँ होता है। जैसे शाहरुख खान की एक स्वदेश आई थी, वो नासा छोड़ के कावेरी अम्मा के गांव वापस आ जाते हैं। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो जितने भी लोगों को लगता है बॉलीवुड में ऐसी पिक्चर बन जाती है, देखिए ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड ही होता है सब कुछ। अच्छा, एक चीज मुझे पता लगी आपके बारे में मिस मामरा, वो ये कि आप एक म्यूजिशियन हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप गाते भी हैं। तो सच्ची बताइएगा, और आज ना ये बिल्कुल कैंडिड इंटरव्यू है। ये मत सोचिए कि सामने कोई बिजनेस डीलिंग तो होनी नहीं है, एकदम दोस्तों की तरह बात करें। तो सच्ची बताइए, कभी जिंदगी में ऐसा आया आपके पास, कोई ऐसा टाइम कि आपको लगा यार मेरे को ना फुल टाइम करियर म्यूजिक को बनाना है या पेंटिंग करनी? डिड यू एवर थिंक? यस, व्हाई नॉट। आई ऑल मैं एज जैसे मैंने बताया, मैं एक बहुत बहुत छोटी जगह से हूँ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन खड़गपुर इटसेल्फ। तो यू अच्छा, नो वो। तो उस जगह में आई वेंट ऑन टू बी अ नेशनल प्लेयर इन बास्केटबॉल। वाह। आई आई पिक्ड अप पेंटिंग, एंड मेरी पेंटिंग्स कुछ इनफैक्ट गैलरीज में भी लगी। अच्छा, And वो, वाह। I was I play around 7 instruments, तो all of that came एक छोटी सी जगह से। एक मिनट, 7 इंस्ट्रूमेंट्स? क्या क्या जी, बजा लेते हैं आप, बताइए जरा। I play bass guitar, I play rhythm guitar, I play harmonica, I play a bit of drums, थोड़े अरे percussion, बाप। and I play banjo. So अरे all of that just kind of came। तो उस छोटी जगह में ना कुछ ज्यादा करियर होते नहीं थे। तो हमेशा किसी पेंटर को देखा तो हमेशा लगा कि यार पेंटिंग करके कैन आई बिकम एम एफ हुसैन, बट सॉरी रहेगा वो बहुत बड़े बात है। मैं बट छोटी जगह में बड़े ख्वाब होते हैं, ये हमेशा मैंने देखा है। जी। तो ये तो हमेशा था कि मतलब कुछ करेंगे इस पे, बट हो ना पाया। पर कोई बात नहीं, मतलब अभी भी वो कभी कभी भी बैठा होता हूँ तो द ओनली थिंग दैट आई डू इज म्यूजिक, और आई जस्ट काइंड ऑफ पेंट माई सेल्फ। आई थिंक देर इज दीज ऑलवेज कीप मी रिफ्रेश्ड। क्या बात है। और आपने एक बात जो बीच में गलत कही, बिल्कुल 100% गलत कही, वो ये कि आपने कहा कि एम एफ हुसैन, और फिर कहा ये तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल बड़ी बात नहीं, आप अपने काम के एम एफ हुसैन है। आप जो कर रहे हैं उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। आप एज अ एंटरप्रेन्योर, आप अक्सर अपने सबऑर्डिनेट्स को भी समझाते होंगे दैट मेहनत मुशक्कत करना बहुत जरूरी है, कुछ भी आराम से नहीं मिलेगा। एंड एज यू सेड, यू केम फ्रॉम अ प्लेस जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एंड बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। टेल अस अ लिटिल अबाउट द चैलेंजेस, अबाउट योर जर्नी, हाउ इट्स बीन। One of the challenges, the first challenge from a small place is that even clearing IIT is a very very big thing, क्योंकि कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली की तरह या कोटा की तरह या कहीं की तरह। तो मेरे लिए जब मुझे पता है कि क्लास 11 में मतलब एक एक कजन को काइंड ऑफ सेड कि यार आईआईटी तो बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स वेयर इट हिट मी कि आईआईटी इज जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम माय हाउस, बट एक्चुअली आई नेवर थॉट दैट आई विल हैव टू क्लियर आईआईटी। तो वो चैलेंज अचानक आया, एंड आई थिंक कि क्यों ना आईआईटी करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि जेई कैसे क्लियर करें उस टाइम में। तो आई थिंक उस पे दिन रात लगे, काफी मेहनत लगी, काफी मतलब गाइडेंस लेनी पड़ी फ्रॉम फ्यू ऑफ माय मेंटर्स एंड ट्यूटर्स एट दैट टाइम। सो आईआईटी तो क्लियर हुआ, लेकिन उसके बाद जर्नी वाज वेरी ओके, कि मतलब यू वी वेंट एंड डिड अ डिसेंट जॉब, देन वेंट टू आईएम। आईएम के बाद बाहर चले गए, बाहर 9 साल थे। तो दैट आपने वाज ऑल। एचएसबीसी में भी काम किया, राइट? हाँ, आई वाज इन एचएसबीसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हम्म। तो ये सारा तो ठीक था। मतलब इसमें तो चैलेंजेस जो थे हमेशा, बहुत ही छोटी टीम के साथ वी हैव डन अ वेरी वेरी हाई, आई वुड से, आउटपुट। हम्म। बट जब बट जब इंडिया आए तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया वापस आया था, और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी वाज समथिंग दैट वाज फार अपार्ट। तो पहला साल मुझे बस मतलब आप बस कह रहे हो कि हरियाणा 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 रोडवेज बस पकड़ के सब गांव का जाना पड़ा।
अच्छा। समझना पड़ा, मतलब वहां पे आप समझ लो एक एक की प्रॉब्लम क्या है, वो हम्म, समझने में 1 साल लगा। सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि मतलब अगर अगर मैं कुछ एग्रीकल्चर में करना चाहता हूँ तो करूँ क्या। तो हम्म, वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज था, बिकॉज करियर छोड़ के सब कुछ आके, मतलब मी एंड माय वाइफ बोथ ऑफ अस केम बैक टू इंडिया विद आवर किड, हम्म, एंड कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आगे कैसे कौन सी चीज करेंगे ताकि हम अपने मिशन पे भी कामयाब हो, और मतलब अपने सर्वाइवल पे भी कामयाब हो। जी, इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम या, वेयर convincing ourselves that there is something in agriculture which is larger, can be done. So हम्म, I think that challenge of mine in life was the biggest. Where you had to always had a focus कि करना है देश के लिए, लेकिन something that बिना बिना स्केल के या बिना कमर्शियल वैल्यू के आप नहीं डिलीवर कर पाओगे। तो जी, दैट इज वेयर आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेके आए कैसे, या वो बहुत डिफिकल्ट था। अ, उस टाइम ऐसा भी हो गया था कि मतलब ऑलमोस्ट 3 साल तक हमारी आय नहीं थी, वी डिडंट हैव एनी इनकम। सो अच्छा, उस टाइम ऐसा भी होता था कि मतलब होटलों के बदले आई हैड टू स्टे इन द गुरुद्वारा। सो हम्म, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट आई सेव मनी, या, and sometime I had to just sleep outside. So all of these challenges were there, but I took it on stride. Ki this is just part and parcel. So I think आज मैं, if I look back to the journey, all I see is that they all prepared me for something, for a resolve. एग्जैक्टली, uh, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपका अगर रिजॉल्व नहीं है तो इट विल यू विल इवेंचुअली लिसन टू अदर्स, और यू विल डू समथिंग विच इज अवे फ्रॉम द पाथ। तो करेक्ट, वो रिजॉल्व आना इज, आई थिंक, एक बार वो मुशक्कत आ जाती है किसी के अंदर, तो उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आई थिंक ये चैलेंजेस वही थे कि मतलब आप रेडी हो जाएं आगे की जर्नी के लिए। सो आई सी चैलेंजेस मोर एज enablers for me all throughout my life. ऐसे ही नहीं कि आज challenges नहीं है, आज challenges अलग तरीके के हैं कि we are the only company now expanding from India to other parts of the world in agri. तो ये चीज मतलब कैसे इसको लेके जाएं, कहाँ देश की उन्नति में हम मतलब कारगर हों, तो अभी उसी पे ही फोकस है। तो चैलेंजेस आई थिंक विल कीप कमिंग, एवरी लेवल पे नए चैलेंजेस आएंगे। सो आई थिंक वी आर जस्ट रेडी टू कीप डूइंग इट। और ये बहुत मुश्किल है बिकॉज सुनने में लग रहा है कि बड़ा अच्छा कि चलिए बहुत अच्छी मेहनत मशक्कत करी अब आप इतने सक्सेसफुल हो गए। बट अपने आप को उस टाइम पे इंस्पायर करना, खुद को इंस्पायर करना कि भाई तूने आगे बढ़ना है, देश के लिए काम करना है। देयर आर फैक्टर्स व्हिच कीप यू मोटिवेटेड। ऐसा कुछ था जो आपको मोटिवेटेड, बिकॉज आपने कहा आप रोडवेज की बसों में जा रहे थे, कई बार आपके होटल के पैसे नहीं थे, कहीं किराए पे रहने के पैसे, तो आपने गुरुद्वारे में भी जो है कई रातें काटी हैं, विच इज मुझे लगता है विच प्रूव टू बी ब्लेसिंग फॉर यू। वहां पे आपको मेयर ही मिली है। तो पर कुछ ऐसा था जो आपको लगातार इंस्पायर कर रहा था कि नहीं देश के लिए कुछ करना है। 2002 में आई वाज इन अ गांव इन सहारनपुर के करीब, अच्छा, सहारनपुर। एंड वहाँ पे मैं आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग इन दैट मंडी जहाँ पे किसान आता है और बेचता है। तो एक पिक्चर मेरे पास जहन में हमेशा रहेगी, ये कि एक किसान और उसका छोटा बेटा ये आए थे बेचने के लिए। और जो आड़ती है उसने बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ बात करी, और अच्छा। उनको उनको बोल दिया कि तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं है, आप लोग मतलब बाहर ही उसका उसका सामान नहीं खरीदा। तो वो ऑलमोस्ट 7 8 दिन मतलब वहीं गर्मी में वो और उसका बेटा अपनी बैलगाड़ी के नीचे सोते रहे, अरे बाप रे। रोज आके कि आप ले लीजिए। फाइनली उसने लिया, लेकिन उसको बोला क्वालिटी खराब है, और उसको केवल उसके जो कीमत पड़ती थी उसका 40% ही दिया। तो ये बहुत बड़ी कि मतलब किसान की 6 महीने की मेहनत 6 मिनट में इवेल्युएट होती है। तो ये जो पिक्चर बहुत स्ट्रांग है मेरी लाइफ में। तो वो कि दैट फेस आई कैन स्टिल नॉट फॉरगेट अबाउट हाउ कैसे एक किसान को
मतलब नकारा जाता है और उसको उसको राइट प्राइस नहीं मिलता। जी तो आई थिंक वो आज तक है मेरे जहन में, और वहीं से सारी तकनीक, वहीं से सारी मतलब हम क्या कर सकते हैं ताकि ये चीज़ हम आगे कभी ना हो जिंदगी में। तो जी। I think that is a big motivation for me. And Wonderful. I think it always keeps inspiring me. Food has to be made better. Food has to be made, supply chains have to be made better so that every stakeholder gets the right price. So I think वो चीज़ मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, और वही चीज़ मेरे को हमेशा मोटिवेट करती है। क्या बात है, सो इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड थोड़ा वक्त कम है, इसलिए मैं जाते हुए बस आपसे पूछना चाहूंगा मिस्टर बामरा कि आज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, एक तो उनके लिए, जो यंगर जनरेशन है उनके लिए, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हम्म। भी, आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे जैसे हर कोई कोशिश तो करता है कि अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर जाए, पर क्या होता है कि तनावग्रस्त इतनी जिंदगी होती है, वी सो स्ट्रेस्ड आउट इन लाइफ समटाइम्स टू ब्रिंग अप आवर नंबर्स एंड एवरीथिंग, कई बार हम देश के हित में सोचना बंद कर देते हैं, सिर्फ पर्सनल हित के बारे में सोचते हैं। तो आज आप आई फॉर इंडिया, जो हमारी मुहिम है, इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे देश से? You know, I for India, it's such a strong statement. The first thing that we just add up to the nation, right? So if पहले हम अपने आप को अगर ठीक कर लें, तो I think we have done something great for the nation. So the I individuality, even if it is directed towards a good cause, you are thinking that you will make something better even around your house or in your household, uh, that itself will add a huge to the nation. Everything cannot be krantikari. You can, everything that you do can become krantikari if you just have a good intention. So I से मुझे मतलब एक आता है intention. So आपकी जो intention है, वो अगर aligned है कि something I'll keep doing better, that itself is big. क्या गीता बात। में एक वर्ड है, गीता में एक शब्द है आर्जवम, 15वें चैप्टर में, जिसमें बताया जाता है कि आपकी जो इंटेंशन है, आपके जो थॉट्स हैं और आपके जो एक्शंस हैं, ये तीनों अगर एक लाइन में नहीं है, तो आप मतलब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जी। तो देश को सक्सेस होने के लिए हमारी जो इंटेंशन है, और हम जो कह रहे हैं देश के मतलब अगेंस्ट में भी लोग अभी बोलते हैं अरे ये क्या हो रहा है, that does not matter. You just have to keep doing something for the nation and keep saying, ये सारी positivity will add itself to the nation. क्या बात। So I think आपके words और आपके action, अगर even if you are doing individual, I think just have your intention that you are doing something for the nation with that. तो मेरा वंडरफुल। तो वही है कि देखिए, बनाना है हमें अब अपने हाथों अपनी किस्मत को, वाह। हमें अपने वतन का आप बेड़ा पार करना है। क्या सो बात। क्या तो बात। बेड़ा पार हम ही मिल के करेंगे, और उसका सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले अपनी इंटेंशन साफ कर लें, बाकी तो देश बन जाएगा। बहुत खूबसूरत। एक फटाफट से बताऊंगा, माइकल जैक्सन का गाना भी था मैन इन द मिरर, तो उसमें वो बोलता है कि इफ यू वांट टू मेक द करेक्ट। वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, टेक करेक्ट। अ लुक एट योरसेल्फ एंड मेक अ चेंज। तो आपने बिल्कुल वही बात की है। थैंक यू सो सुंदर मच बजा। मिस्टर भावना, से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड कीप अप द ग्रेट वर्क यू डूइंग, गॉड ब्लेस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो रहिए मच। मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूँ खुरापाती दिन। 92.7 Big